प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। यूक्रेन के कई शहरों में पावर ब्लैकआउट को लेकर भी, क्योंकि पूरे यूक्रेन में जिस तरीके से बिजली संकट हो सकता है उसको लेकर एक खबर है। अमेरिका से पावर ग्रिड बहाली की मदद खत्म। हालांकि ट्रंप को जिस तरीके से गुस्सा आया उसके बाद क्या ये लिया गया वो फैसला है जिसके तहत खबर को समझना जरूरी है कि आखिर किस तरीके से यूक्रेन अब आने वाले वक्त में या कहे महज कुछ घंटों में पूरी तरीके से अंधेरे में रहेगा। खबर फिलहाल जानिए कि किस तरीके से यूक्रेन के कई इलाकों में कल से बिजली गुल बताई जा रही है। यूक्रेन के पावर ग्रिड की देखरेख अमेरिका नहीं करेगा और अमेरिका के इनकार के बाद से अंधेरे में यूक्रेन के शहर। राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक के बाद यह फैसला हुआ है। यूएस का यूक्रेन की पावर ग्रिड में करोड़ों डॉलर का निवेश है और यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूस जिस तरीके से हमला कर सकता है। पांडे सर, जरा समझाएं कि आखिर ट्रंप के ये एक्शन किस तरीके से आने वाले वक्त में या कहें अभी से जेलेंस्की को मुश्किल में डाल रहे हैं। देखिए, कल की जो हालात कल बिगड़े हैं वो इसमें एक नया आयाम जुड़ गया कि अब दोनों अमेरिका और यूक्रेन के बीच में जो तल्खियां पैदा हो गई हैं, पहले उसको उस गैप को भरना सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि कुछ अगर शांति की तरफ कदम बढ़ता, अगर ये रेयर अर्थ का एक साइन हुआ था तो कुछ पॉजिटिविटी रहती। लेकिन जिस प्रकार से जो तनाव बढ़ा है और अब पक्का हो गया है लगभग कि अमेरिका की जो मदद थी, चाहे वो आर्थिक मदद हो या सैन्य मदद हो, दोनों पर विराम लग जाएगा। ऐसे हालात में जो है वो कल जो है लंदन में यूरोपियन यूनियन की एक मीटिंग होने वाली है और 6 तारीख को उसके बाद जो है पूरे यूरोपियन कम्युनिटी की मीटिंग है जिसमें डिसाइड किया जाएगा कि क्या डिफेंस पैकेज दिया जाए यूक्रेन को, क्योंकि जर्मनी और फ्रांस दोनों बहुत खुल के यूक्रेन के पक्ष में है। तो एक नया सिक्योरिटी अलायंस बनाने की बात चल रही है, किस प्रकार से करें। अब ऐसे हालात में जो अगर शांति, क्योंकि देख शांति की संभावना जरूर इस समय कम लग रही है, लेकिन अगले एक हफ्ते में जिस प्रकार से चीज़ें बढ़ेंगी उसके बाद लगता है कि शायद शांति हो। और ऐसे में अगर शांति ये युद्ध रुकता है तो रूस के लिए कर्स्क का जो क्षेत्र यूक्रेन के कब्जे में है वो एक। लेकिन यूरोप और नेटो देशों पर यूक्रेन की निर्भरता, जेलेंस्की की निर्भरता क्या इस वक्त में कितनी काम आएगी? आप सैन्य पैकेज के तौर पर क्या देंगे ये भी आने वाले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि यूक्रेन के लिए अमेरिका से अच्छी खबर नहीं आ रही है, क्योंकि अब अमेरिका ने यूक्रेन की सैन्य मदद को भी रोक दिया है और अमेरिका ने आर्थिक मदद जिस तरीके से रोकी है, इसी के बारे में थोड़ी देर पहले सुमित चौधरी हमारे सहयोगी ने एक जानकारी दी कि आखिर किस तरीके से अब अमेरिका यूक्रेन के खिलाफ ये बड़े फैसले ले रहा है। फिलहाल खबर यही है कि अमेरिका ने यूक्रेन को मदद रोकी तो इसका यूक्रेन पर जाहिर सी बात है असर होगा। इसी बारे में इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि हथियार की सप्लाई ना होने से यूक्रेन की रक्षा क्षमताएं जाहिर सी बात है कमजोर हो जाएंगी और यूक्रेन को ड्रोन, टैंक, मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भारी जरूरत भी है। अब मेस्टन सर, एक छोटा सा सवाल इसी आधार पर करूंगी, क्या ये जरूरत और क्या ये जो निर्भरता होगी वो जेलेंस्की की अब यूरोपियन या नेटो देशों पर ही होगी? क्योंकि यूक्रेनी सैनिकों और शहरों पर पहले से ज्यादा जिस तरीके से खतरा मंडरा रहा है, नेटो देशों को यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता तो बढ़ानी ही पड़ेगी। और इसमें इंपॉर्टेंट एक और बात, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे देश रूस को खुला समर्थन भी दे सकते हैं। शॉर्ट रिस्पॉन्स मेस्टन सर। और देखिए, मेरे को लगता है जिस प्रकार अभी सिचुएशन डेवलप हो रखी है, पहली बात नाटो तो अभी मैं बोलूंगा मतलब उसमें एक नया जोश और उमंग आएगी। लेस अमेरिका तो अभी बिल्कुल हट गया। और उसको एक दूसरा पहलू मैं ये देना चाहूंगा, कल अमेरिका के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक होता है 9/11 जैसे, नाटो का कोई देश अमेरिका के साथ खड़ा नहीं होगा, ना रूस खड़ा होगा। और रूस इसलिए खड़ा नहीं होगा, इसी रूस को, सोवियत एम्पायर को अमेरिका ने तोड़ा था अफगानिस्तान में, ये सबको पता ही है, ये हिस्ट्री है। तो कहने का मतलब है आज अमेरिका आइसोलेशन मोड में जा रहा है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने जो किया है मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि हर देश का प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो अपने देशवासियों के और देश की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए लड़ता है। प्रेसिडेंट ट्रंप एक डिक्टेटोरियल तौर पे जो कर रहे हैं, देखिए हर प्रेसिडेंट को अपने बराबर तौर पे देखना है। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और जिस प्रकार उन्होंने किया है, तो मेरे को लगता है प्रेसिडेंट और यूक्रेनी लोग, कीव के लोगों का जो फीडबैक है वो अपने प्रेसिडेंट के साथ खड़े हैं, उनका समर्थन है। और यूक्रेनी सेना लड़ेगा, उनको हथियार कौन देगा? ये यूरोपियन देश देंगे, हाँ थोड़ा कम मात्रा में हो जाएगा। फिलहाल यूक्रेन के खिलाफ तो अभी फैसला ले लिया है,